2025 में पूछे गए इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या प्रति मोल या पर मोल है, कुछ भी पढ़ सकते हो। प्यारे बच्चों, हमें यहां से क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में होने वाली वृद्धि बोले तो डेल्टा टीबी को ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, हम डेल्टा टीबी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके मान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए कि हम जिनके द्वारा क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या डेल्टा टीबी को ज्ञात कर सकें। प्यारे बच्चों, ये सब बातें आपको पता चलेंगी फॉर्मूले से। तो आइए हम सबसे पहले फॉर्मूले को समझते हैं और याद करते हैं। प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी। ये क्या होता है मैंने आपको बताया, बराबर 1000 गुणा केबी। केबी बोले तो मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी का मतलब क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। W2 प्यारे बच्चों विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे M2 विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान और W1 विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। प्यारे बच्चों, हमने इस फॉर्मूले से जाना कि अगर हमें डेल्टा टीबी को ज्ञात करना है तो ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों, ये सब वैल्यूज कहां हैं, हमारे इस फॉर्मूले में, वो सॉरी हमारे इस न्यूमेरिकल में। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। देखो भाई, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर, मतलब आप यूरिया को जल में घोल रहे हो, यूरिया को काय में घोल रहे हो, जल में घोल रहे हो, तो यूरिया कौन हुआ, विलेय, और जल कौन हुआ, विलायक। सही, तो विलेय कौन है, हमारा यूरिया है, और विलायक कौन है प्यारे बच्चों, जल है। तो यूरिया की मात्रा कितनी दे रखी है, 6 ग्राम, तो हम लिख देंगे यहां पर दिया है W2। भाई W2 किसके लिए, विलेय के लिए, कितना, 6 ग्राम। अब प्यारे बच्चों, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। अब यूरिया का प्यारे बच्चों जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 60 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे इसे, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। यूरिया का मोलर द्रव्यमान, प्यारे बच्चों यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2। सही, हम इसके द्वारा यूरिया का अणुभार या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, भाई नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है सर, 14 रख दो, प्लस कर देंगे, फिर हाइड्रोजन का होता है 1 परमाणु भार और कितने हैं, गुणा 2। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का प्यारे बच्चों 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन का 1 और गुणा कितने, 2। देखिए जब आप इनको करोगे कैलकुलेट तो प्यारे बच्चे ये आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। सही, तो इस तरह से हम यूरिया का अणुभार या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करते हैं। सही प्यारे बच्चों, या तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो, उसे रफ में देख लो निकाल कर, या आपके याद हो, या फिर आप यूरिया का मोलर द्रव्यमान यह लिखकर भी दिखा सकते हैं। सही, ऐसा भी लिख सकते हैं या लिखकर भी दिखा सकते हैं, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। देखिए अब देखो यहाँ पर 200 ग्राम जल है तो W1 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 200 ग्राम हो गया, और मोलर उन्नयन स्थिरांक बोले तो Kb, और Kb का मान हमें दे रखा है। सही, चलिए अब देखो प्यारे बच्चों जितनी वैल्यूज हमें चाहिए थी वो सब मिल गई हैं। देखो Kb ये हैगा, W2 ये है, और प्यारे बच्चों M2 ये हैगा, और W1 ये हैगा। सही है, चलो अब यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए ब्लैक पेन से लिख देना प्यारे बच्चों। देखिए डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी का मान 0.52 सही, और W2 का मान कितना है, 6 है सही,
और प्यारे बच्चों M2 का मान कितना था, 60 आया था, सही। और W1 का मान प्यारे बच्चों कितना, 200 है, ओके। देखो बेटा बहुत ध्यान समझना जरा, इधर देखो भाई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, एक जीरो से ये चला गया और 6 कम 6 आ गया, सही। अब देखो अगर मैं इसे भाग करता हूं तो 0.2 दूनी 4, 2 छक्के 12, सही। तो प्यारे बच्चों मेरा कितना आ जाएगा आंसर, डेल्टा टी बी बराबर आ गया सर हमारा 0.26 केल्विन, सही। और यही इस न्यूमेरिकल का क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। चलिए फिर इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर जरूर शेयर कीजिएगा और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।